क्या हाल है दोस्तों और वेलकम बैक टू कॉनेक्स्ट। सच बताऊं, इस एपिसोड का टाइटल है रेनीरा ट्रायम्फेंट, लेकिन ट्रायम्फेंट सीरियसली? क्योंकि इस एपिसोड में रेनीरा के लिए कुछ भी ठीक नहीं गया। हर तरफ से मुसीबतें, हर तरफ से दुश्मन, और सबसे बुरा, ये मुसीबतें खुद उसने ही पैदा की हैं काफी हद तक। तो चलते हैं दोस्तों, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 3 का फुल ब्रेकडाउन। अब यहाँ ट्विस्ट आता है एकदम पहले सीन से ही। डेमन और ड्रैगन सीड्स ऑर्मंड हाईटावर और ग्रीन्स के सामने खड़े हैं। रेनीरा ने ऑफर किया, घुटने टेक दो और जिंदा जाओ। और पीछे देखो तो टेसारियन पर कोई और बंदा बैठा हुआ है, फेक डेरॉन। मैं तो हंस के गिरने वाली थी। लेकिन सीरियस बात ये है दोस्तों, असल डेरॉन को किंग्स लैंडिंग में कोई पहचानता ही नहीं, क्योंकि एलिसेंट ने उसे बचपन में ही ओल्ड टाउन भेज दिया था, ऑर्मंड हाई टावर के पास। क्यों? क्योंकि अपने बाकी बच्चों की परवरिश इतनी बुरी की थी कि उसने सोचा इस बार ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन ऑर्मंड ने डेरॉन को बेसिकली अपना ग्लोरीफाइड नौकर बना लिया। बिल्कुल वही नहीं हुआ जो एलिसेंट चाहती थी। और सुनो, इस सीन में वैलेरियन सूट्स की भी भरमार थी। डेमन के पास डार्क सिस्टर, ऑर्मंड के पास विजिलेंस, बुल जॉन रॉक्सटन के पास ऑफन मेकर। ये नाम सुन के ही रोने का दिल करता है। ऑर्मंड ने घुटने टेक दिए, लेकिन डेमन को बिल्कुल खुशी नहीं हुई। वो तो चाहता था कि कोई मना करे ताकि वो सब कुछ जला सके। उसने बाद में रेनीरा से कहा भी, इन्हें सबको जलाना चाहिए था। डेमन भाई, थोड़ा कंट्रोल करो। लेकिन रुक जाओ दोस्तों, पहले दिन की कहानी और भी ड्रामेटिक है। रेनीरा अपने बाप के कमरे में सो नहीं पा रही। गोस्ट्स, आवाजें, जेस की याद, विसेरिस की याद। आखिरकार डेमन के पास चली गई सोने के लिए। और जब पहले दिन आयरन थ्रोन पर बैठने की तैयारी कर रही थी, सच बताऊं, जो हुआ वो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लिंडा मैसी, उसकी लाइफ लॉन्ग सपोर्टर, ने कहा कि जेस की तलवार पहन के थ्रोन पर बैठना गलत सिग्नल देगा। रेनीरा ने 2 F बॉम्ब्स छोड़ी एक साथ, क्योंकि उसने अपना पीरियड शुरू हो गया था। और दोस्तों, ये एक्चुअली बुक्स का एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। बुक्स में लिखा है कि लोग सोचते थे कि आयरन थ्रोन ने रेनीरा को रिजेक्ट किया क्योंकि वो खून से भीगी हुई थी। लेकिन शो ये बोल रहा है वो खून पीरियड था, थ्रोन ने नहीं काटा उसे। एक और चीज नोटिस करो, जब भी रेनीरा किसी मुश्किल में होती है, एक घंटी की आवाज आती है, बेल टोल। बिल्कुल वैसी जैसी डेनेरिस सुनती थी जब वो पागल होने वाली थी और किंग्स लैंडिंग जलाने वाली थी। दोस्तों, ये कंपैरिजन बार बार आ रहा है इस एपिसोड में, और मुझे ऑनेस्टली डर लग रहा है रेनीरा के लिए। अब यहाँ एक और बड़ा झटका आता है। स्मॉल काउंसिल मीटिंग में पता चला ग्रीन्स ने सारी क्राउन की दौलत छुपा दी। टाइविन लैनिस्टर, मास्टर ऑफ कॉइन, ने गोल्ड 3 जगह बांट दिया, कास्टली रॉक, आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस और ओल्ड टाउन। मतलब रेनेरा के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का गोल्ड बचा है। कोरोनेशन नहीं हो सकती, बड़े सेरेमनीज नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। और एक और ट्रेजेडी दोस्तों, जैस्पर वाइल्ड भी जानता था कि गोल्ड कहाँ है, लेकिन उन्होंने उसे पिछले एपिसोड में ही सर कलम कर दिया था। अब ये भी नहीं पता चलता कि गोल्ड कहाँ है। सच बताऊं, कभी कभी लगता है रेनेरा के साथ सिर्फ बुरा ही होता है। और फिर कॉर्लिस ने बताया, ट्रायर्की के लोग अभी भी आजाद घूम रहे हैं, लोगों को यरतागी बना रहे हैं। ये भी एक बड़ा मसला है जो आगे और बड़ा होगा। लेकिन रेनेरा ने एक स्मार्ट मूव किया। उसने गैस किया कि लैनिस्टर्स के पास कुछ गोल्ड होगा और उसने तमाम बड़े घर वालों से ट्रिब्यूट मांगा। लेकिन दोस्तों, ये भी एक और दुश्मन बनाना था उसके लिए। हर तरफ से लोग नाराज हो रहे हैं इससे। और सुनो, रेनीरा एलिसेंट से मिलने गई, गोल्ड के बारे में पूछा। और फनी बात ये है कि एलिसेंट एक्चुअली जानती थी गोल्ड कहाँ है, वो उस मीटिंग में थी। लेकिन शायद राइटर्स भूल गए, या शायद एलिसेंट मेंटली कहीं और थी उस वक्त। जो चीज इंटरेस्टिंग थी वो ये, रेनीरा को डेस्परेटली एलिसेंट की अप्रूवल चाहिए। वो चाहती है कि एलिसेंट बोल दे तू एक जबरदस्त क्वीन है। लेकिन एलिसेंट बिल्कुल नहीं देने वाली ये सेटिस्फैक्शन। और एक टचिंग मोमेंट भी था। दोनों ने याद किया जब ये बचपन में एक साथ उसी कमरे में रहती थी। एलिसेंट ने रेनीरा को वार्न किया भी, क्वीन बनना एक स्लिपरी स्लोप है। मैं भी यही सोचती थी कि मैं सही फैसले कर रही हूँ, और देखो क्या हुआ। लेकिन रेनीरा ने बोल दिया, मुझसे ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, टीवी में जब कोई कहता है मुझसे ऐसा नहीं होगा,
इसकी मतलब होता है बिल्कुल होगा। अब यहाँ वाली बात सुन के मैं खुद हंस पड़ी थी। रेड कीप में चूहे भर गए हैं और रेनीरा ने सोचा इन चूहों का क्या करें, पकाओ इन्हें और सर्व करो अमीर लोगों को। सीरियसली दोस्तों, रैट बैंक्वेट, रॉबिन हुड स्टाइल। अमीर लोगों का खाना छीन के गरीबों को दो और उन्हें चूहे खिलाओ। अमीर लोग देख के उल्टी करने वाले थे, लेकिन कुछ लोग चुपचाप बैठ के खाते भी रहे। और इस सीन में एक नया कैरेक्टर आया, टॉरन मैंडली फ्रॉम व्हाइट हार्बर। ये बंदा एक्चुअली इम्प्रेस था रेनीरा से। लगता है ये उसका नया मास्टर ऑफ कॉइन बनेगा। लेकिन उसने एक इम्पोर्टेंट बात भी कही, इनमें से काफी मुसीबतें तुम्हारी खुद की पैदा की हुई हैं। सच्ची बात है दोस्तों, सच्ची बात। लेकिन रुक जाओ, इस एपिसोड का सबसे चिलिंग मोमेंट अभी आया नहीं था। डेमन और रेनीरा की हाई वलीरियन में कॉन्वर्सेशन हुई और डेमन ने बेसिकली डेनेरिस का पूरा गेम ऑफ थ्रोन सीजन 8 का प्लान बयान कर दिया। पहले रेल्म को ठीक करो, फिर ईस्ट कॉन्कर करो, फिर पूरी दुनिया। उसने सिटी ऑफ विंग्ड मैन का भी जिक्र किया, एक लेजेंडरी जगह दुनिया के किनारे पर। और फिर उसने कहा हम गॉड्स हैं और हमें पूरी दुनिया कॉन्कर करनी चाहिए अपने ड्रैगन से। सच बताऊं दोस्तों, मुझे डेनेरिस की याद आ गई सीधा। और रेनेरा ने एक इम्पोर्टेंट चीज याद दिलाई, वलेरिया भी यही सोचता था और डूम ने उन्हें तबाह कर दिया। बहुत ऑमिनस रिमाइंडर था ये। अब यहाँ एक और ड्रामा। कॉर्डलिस ने रिक्वेस्ट की कि अपने 2 बास्टर्ड बेटों को, एलन और एडम को, ऑफिशियली लेजिटिमाइज कर दिया जाए। लेकिन रेनेरा ने बिल्कुल मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका अपना बेटा जॉफ्री भी एक बास्टर्ड है और अगर कॉर्डलिस के बास्टर्ड्स को लेजिटिमाइज किया तो लोग जॉफ्री पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, कॉर्डलिस इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरे महल ने सुना रेनेरा के बास्टर्ड होने की बात। और ये एक और पावरफुल इंसान था जो अब रेनेरा के खिलाफ हो गया। हर तरफ से दुश्मन बन रहे हैं। और सुनो, एपिसोड के एंड में एक और झटका। रेनेरा ने एलिसेंट से डील की, फेक डैरन को मारो मत, नाइट्स वॉच भेज दो। लेकिन जब एलिसेंट ने उस फेक डैरन को देखा, उसने 1 सेकंड में पहचान लिया, ये मेरा बेटा नहीं है। और फिर न्यूज आई, असली ऑर्मंड हाई टावर ने टम्बलटन पे कब्जा कर लिया था और वहां रेनेरा के तमाम सब्जेक्ट्स को यारतागे बना लिया। अब रेनेरा ने कहा इन्हें जलाओ, लेकिन ड्रैगन कीपर ने रोका, नहीं, वहां तुम्हारे अपने लोग हैं। बिल्कुल डेनेरीज जैसी सिचुएशन दोस्तों, बर्न देम ऑल वाली फीलिंग। और एपिसोड खत्म होता है रेनीरा की इस जायंट फायर को देखते हुए, जब वो सब जलाओ बोल रही थी। कितना पावरफुल मेटाफर था ये दोस्तों। ये था हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 3 का पूरा ब्रेकडाउन। रेनीरा का पहला दिन क्वीन के तौर पर, पैसे गायब, कॉर्डलिस नाराज, फेक डैरन का ड्रामा, टम्बलटन का नुकसान और ऊपर से वो बेल की आवाज जो बार बार सुनता रहे। डर लग रहा है दोस्तों, रेनीरा का फ्यूचर बहुत मुश्किल लगता है। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है रेनीरा मैड क्वीन बन जाएगी या वो खुद को रोक लेगी? कोनेक्स को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और मिलते हैं अगली वीडियो में।